करके मान और मद को दूर करते हैं। भगवान अपने आश्रितों की बीमारी को दूर करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के, गुरुजन अपने शिष्यों की बुराइयों को दूर करते हैं, क्योंकि उनकी बुराइयों को दूर करने पर ही उनकी प्रशंसा है। कमजोरियों को दूर नहीं कर पाए तो फिर उनकी गुरुता भी लुप्त है, माता पिता की माता पिता बनना भी निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार से जिस भगवान को हम पकड़े हैं और भगवान ने अगर हमको स्वीकार कर लिया है तो हमारी बीमारी को, हमारी खराबी को दूर करने के लिए भगवान वही उपाय करते हैं। लोगों की शिकायत होती, महाराज हम भगवान को खूब मानते जाते, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख आ रहे हैं, बड़ी परेशानियां आ रही हैं। वो लोग भूल चुके होते हैं कि भगवान आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए और आपको मजबूत बनाने के लिए ही ये समय समय पर परीक्षा लेकर के उसको मजबूत करते हैं। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान के पूजन के, परमार्थ के रास्ते पर चलता है, भगवान उन्हीं को ही मजबूत करने के लिए समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, उन्हीं को विपत्तियां भी उनके पास में भेजते हैं। विपत्तियां इसलिए भेजते हैं कि इन विपत्तियों को सह कर के मजबूत हो जाए। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उन लोगों को तो परीक्षा फॉर्म भरने तक का अधिकार नहीं है, तो फिर परीक्षा भवन में प्रवेश करने के अधिकारी वो कैसे हो सकते हैं। इसलिए संकट जब आ रहे हैं किसी धार्मिक व्यक्ति के, तो समझना चाहिए कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही मुसीबतों को भेज रहे हैं, हमें ठीक करना है। नारद जी को भी नारद जी की इच्छा के अनुरूप नहीं, इच्छा के विपरीत उनको ठीक करना है। तो फिर नारद जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, उनकी बीमारी जो ये है मद, मोह तो है ही, मोह के साथ साथ में मद, मोह मद को मिटाना है, मोह और मद को, तो फिर भगवान भी यह उपाय कर रहे हैं। रास्ते में एक सुंदर नगर निर्माण हुआ, बड़ा सुंदर, और उस समय उस नगर के एक राजा जिसका नाम शीलनिधि नाम के राजा वहाँ पर रहे हैं। उनकी एक कन्या है जो साक्षात विश्व सुंदरी है। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनिसत्तमा। भगवान शिव की महामाया को दिखाने के लिए सारा का चरित्र है। वहाँ निर्मित हो गया, नगर निर्मित हो गया, और उस कन्या के स्वयंवर हो रहा था, और उस स्वयंवर में उस नगर के पास से ही नारद जी गुजर रहे थे, और देश देश के लोग वहाँ आए हुए थे कन्या को प्राप्त करने के लिए। नारद जी को जैसे पता चला तो वो भी उस नगर में गए। नारद जी के आने पर राजा शीलनिधि ने उनका सम्मान स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन देकर के बिठाया, और बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए बेटी को बुलाया। इसके बाद फिर उस बच्ची के भविष्य फल पूछा, हाथ की रेखा दिलवा करके। भगवान शिव की माया नारद जी के चित्त पर उल्टी पलटी ले गई। ज्ञानिनाम अपिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान शिव की माया ही ऐसी है, भगवती राजराजेश्वरी बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को अपहरण कर लेती है, और अपहरण करके उनके चित्त को मोह के हवाले कर देती है। ज्ञानिनाम अपिचेतांसी देवी भगवती ही सा महामाया बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वही भगवती महामाया ने, क्योंकि शंकर जी की अवहेलना हुई, शंकर जी के कथन का अनादर जो लोग करते हैं उनको माया छोड़ती नहीं है। ब्रह्मा जी के वचनों का अनादर जो करते हैं, विष्णु के रूप में रहने वाले परमात्मा के मुख से लोक हितैषी बातों का जो लोग अनादर करते हैं, उनको पग पग में ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठोकर जब पा लेता है व्यक्ति, तब ठाकुर की शरण आता है। ये ठाकुर की शरण तक पहुँचाएं अगर तो ठोकर भी वंदनीय है, लेकिन दुनिया में तो ठोकर खाने वालों की संख्या पर्याप्त होते हुए भी ठाकुर तक पहुँचाने वाले ठोकर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो उन ठोकर दिला करके, समझा बुझा करके भगवान सीधे रास्ते पर लाते हैं। जो सीधे सीधे बात स्वीकार कर लेते हैं उनको सीधे बात बताते हैं, जो टेढ़े रास्ते से सुधरना चाहते हैं उनको टेढ़े रास्ते से सुधारना चाहिए। नारद जी जब वहाँ गए, कन्या के हाथ की रेखाएं देखी, चेहरे को देखा, तो वो भूल गए
वो काम विजयी हूँ ये भी याद नहीं रहा। इच्छा उसके रूप सुंदर को देख करके, सौंदर्य को देख करके नारद जी का चित्त हाथ से निकल गया और उन्होंने उस बच्ची के भविष्य फल को बताते हुए कहा कि इसके भविष्य में तो ऐसे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तो साक्षात भगवान के सुतुल्य ही कोई व्यक्ति इनके पति हो सकते हैं और वो धनाढ़ सब गुणों से संपन्न होंगे, ऐसे इनके हाथ की रेखा में बता रही हैं रेखाएं। नारद जी ने वहाँ बताने के बाद में और सम्मानित होकर के बाद वहाँ से निकल गए। अब रास्ते में ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो शंकर भगवान ने जो हित की बात बताई थी वो तो भूले हुए, लेकिन मैं काम विजयी हूँ ये सारा का सारा धरा। रास्ते में विचारने लगे कि कन्या हमें मिले कैसे, क्योंकि इसके हाथ की रेखाएं बता रहे हैं कि जो इनका वरण करेगा, जिनकी ये पत्नी होगी, वो साक्षात भगवान के समान परम पूज्य होगा। ये उल्टा सोच रहे हैं, भगवान ही इनके पति हो सकते हैं, रेखा तो ये बता रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जो इनका वरण करेगा, ये जो इनके पति बनेंगे वो साक्षात भगवान होंगे। तो सोचने लगे कि हम भी भगवान बन जाएंगे इनके पति बन करके। मुग्ध हो गए। अब विचार करने लगे कि ये सुंदर रूप कौन दे सकते हैं बिना सुंदर रूप के, क्योंकि कन्या वरेते रूपम, कन्या की पहली चॉइस होती है देखने में अच्छा होना चाहिए पतिदेव। माता पिता तो चाहते हैं उनके खानदान कैसे होने चाहिए, और अन्य लोग देखते हैं कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इधर देखते हैं सबसे पहले कुलशील को देखते हैं माता पिता, और कन्या की ही नहीं पुरुष की भी सुंदर रूप को देख करके, और हर व्यक्ति अग्नि को देख करके जैसे पतंगा इर्द गिर्द घूम करके अपने आप जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही इस बाह्य सौंदर्य में लड्डू बना हुआ, चाहे कोई भाई हो चाहे फिर कोई बहन हो, वो उसी में जीवन उनके किसी किसी के बन जाता है, लेकिन अधिकांश बिगड़ते हैं मैरिज लव मैरिज में आकर के, क्योंकि उनके आंतरिक स्वभाव को जाना नहीं, बिगड़ जाते हैं। तो वैसे ही भगवान नारद जी विचार करते हैं कि सुंदर रूप का वर्णन करने वाली होती है कन्याएं, मुझे सुंदर रूप मिल जाए, ये रूप छिप जाए। तो सुंदर रूप किसका हो सकता है? बोले लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा सुंदर है। लक्ष्मी जी जिनको चाह लें, इसका मतलब है लक्ष्मी जी की अपेक्षा भी वो सुंदर है। और लक्ष्मी जी से कोई पूछे कि लक्ष्मी जी आपको ये सुंदरता कैसे कहाँ से मिली है, तो लक्ष्मी जी भी कहती हैं कि इस सुंदरता को पाने के लिए बहुत रास्ते से हमको गुजरना पड़ा है। व्यक्ति पुरुष है, कामी हो चाहे कामिनी हो, कामिनी को कामी का आकर्षण और कामी को कामिनी का आकर्षण, एक आकर्षण ये है, और दूसरा आकर्षण है इससे हुआ तो कंचन का आकर्षण। कंचन और कामिनी या कामी, ये दो ही आकर्षण दुनिया के सबसे बड़े हैं। कदाचित कामी का और कामिनी का खिंचाव आकर्षण खत्म भी हो सकता है किसी समय पर, जैसे शरीर अब जर्जर हो गया तो स्वाभाविक है उस समय पर किसी का आकर्षण नहीं हो पाता, लेकिन कांचन का जो आकर्षण है वो बुढ़ापे को भी नहीं छोड़ता, साधु संतों को भी नहीं छोड़ता। बताइए ये नोट पाकर के क्या हमारे चित्त में गुदगुदी नहीं होती होगी? इसका नाम है रुपया। सिक्का का नाम लिखा तो रुपया। रुपया का मतलब है जिसका रूप इतना सुंदर है कि दुनिया का विरक्त से विरक्त व्यक्ति भी इसको देख करके पिघल सकता है। सब चाहते हैं इसका रूप सुंदर है, इसके रूप पर सब मुग्ध हैं। ज्ञानी भी चाहता है, साधारण व्यक्ति भी चाहता है, देवता भी चाहता। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, माला हाथ में लेकर के देखने लगी कि मैं किसको मैं वरण करूं, और उसको देख करके सब लोग चाहते थे कि वरमाला हमको पहना दे, लेकिन लक्ष्मी जी से कोई नहीं पूछ रहे कि लक्ष्मी जी किसको चाहती हैं। लक्ष्मी जी चाहती हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो बड़े बड़े उद्योग धंधा चलाते हैं, उद्योगी हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति को लक्ष्मी जी वर्ण करती हैं। उद्योग के प्रतीक हैं भगवान विष्णु, उनको माला पहनाती हैं, और उसके साथ साथ में श्रृंगार प्रिया लक्ष्मी जी हैं तो श्रृंगार प्रिय विष्णु हैं, उनको वर्ण करते हैं। तो सुंदर रूप वाली जो लक्ष्मी है, इसके सुंदर रूप के पीछे अगर हम जाते हैं कि क्यों लोग इनको ज़्यादा चाहते हैं,
तो रुपया भी यही कहेगा, भैया इसके पहले हमने टकसाल में न जाने कितने बार चोटें सही हैं, ये रुपया भी बनता है, ये कितने प्रक्रियाओं से गुजर करके नोट का रूप धारण करके आया है। या इनको छोड़ें, आज शंकर भगवान के जो मंदिर में बने हुए मूर्तियां हैं, उनको आप दूध की धारा से स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं। जिस पत्थर को लोग जूते चप्पल पहन करके जाते थे, ऊपर से पांव लात मार करके चले जाते थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन कुशल कारीगर, कुशल चित्रकार के हाथ में जब वही पत्थर आया और उस पत्थर को छेनी मार मार करके और मूर्तिकार ने अनावश्यक अंश को हटाया और सीधे ही भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की मूर्ति सामने प्रकट हो गई, भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई, हनुमान जी की, शंकर जी की मूर्ति प्रकट हो गई। तब अब उस पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को जब मूर्तिकार ने प्रकट कर दिया तो उसकी पूजा हो रही है। लेकिन पूजा होने के पहले उससे मूर्ति से आप पूछें कि आप को दूधों से स्नान करा रहे हैं लोग, उसके पीछे राज क्या है, तो वो यही कहेगा, भैया मेरे जो अनावश्यक अंश हैं, उन अनावश्यक पत्थर के अंशों को हटाने के लिए कई छेनियाँ हमने सही हैं, कई हथौड़ी हमने चोटें सही हैं, तब जाकर के वो हमारे जो अनावश्यक अंश हैं वो हटे हैं, तो हम ये सुंदर मूर्ति के रूप में प्रकट हैं। आज हम दूध की धारा से स्नान कर रहे हैं। ये हम सब का शरीर भी एक पत्थर की भांति है, इसमें भी ठाकुर छिपे पड़े हुए हैं, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कपट, झूठ, धोखाधड़ी आदि जो अनावश्यक अंश इसके साथ जुड़े हैं, तो हमारी भगवत्ता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रही, हमारी पूज्यता प्रकट नहीं हो रही। जब ये निकल जाते हैं, कुशल मूर्तिकार सच्चे सद्गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी जैसे, जिनकी दृष्टि पड़ती है, जिनके एक वाक्य से ही बहुत कुछ कार्य सिद्ध होते, ऐसे महापुरुषों के दृष्टि में सब कुछ दिखाई देता है, उनकी वाणी ही बहुत काम कर जाती है। कुशल मूर्तिकार हमारे अनावश्यक अंशों को जानते हैं और उनसे दूर हटने की बात कहते हैं, और हम लोगों को भी सुझाते हैं सद्गुरु शास्त्र जन, लेकिन हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा जो असली रूप है, अपनी पूज्यता है, वो पूज्यता सामने नहीं प्रकट हो रही है, और नकली हम सबके सब पूज्य बनना चाहते हैं, श्रद्धेय बनना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धेयता को पाने के लिए जो गुण हैं, उन गुणों को प्रकट हमने किया ही नहीं, बल्कि अश्रद्धेय होने की जो अनावश्यक अंश हैं उनको हमने दूर नहीं किया, तो फिर कैसे बन सकते हैं। तो ये सुंदर रूप जो पाई है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी इस प्रकार से गुजरती हैं। मूर्ति जो तैयार बने हैं, सुंदर रूप जो बने हैं, यहाँ सुंदर मकान बना है, उसके पीछे भी तो कितनी खराबी हुई है, कितनी सफाई की गई है सुंदर रूप को पाने के लिए। तो इन भगवान शंकर की कथा में नारद जी सोचते हैं कि सुंदर रूप हमें कैसे प्राप्त हो, और भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का रूप सुंदर होना चाहिए। एक होता है बाहर का रूप और अंदर होता है स्वरूप। बाहर का रूप कुरूप हो सकता है, लेकिन अंदर का स्वरूप यदि सुंदर है तो बाहर के कुरूप गौण हो जाएगा। कुरूप व्यक्ति की भी पूजा होती है जब अंदर का स्वरूप सुधरा हुआ है। नहीं तो बाहर से चाहे कितने भी साड़ी सुंदर पहने हों, कितने भी साज श्रृंगार से सजे हुए हों, या व्यक्ति पुरुष है वो भी कितने से सुंदर ढंग से दिखाई दे रहा हो, प्रथम दर्शन में तो आकर्षण होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब उनके अंदर का रहस्य खुलता है तो सारा का सारा आकर्षण गायब होने लग जाता है। फिर तो उसकी ओर मुख करने की इच्छा भी नहीं होती, आते देख करके मुख मोड़ लेता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अंदर का स्वरूप ठीक नहीं। अगर अंदर का ठीक स्वरूप है तो बाहर से कुरूप होते हुए भी उसका सम्मान करता है व्यक्ति, उसको पूजित करता है। नारद जी चाहते हैं सुंदर रूप मिल जाए, तो सुंदर रूप लक्ष्मी जी जैसे सुंदरी जिन भगवान विष्णु को चाहती हैं उन्हीं से हम रूप पाएँ, लेकिन उनको हम पुकारेंगे तो पता नहीं कब मिलेंगे। तो सीधी भगवान विष्णु के धाम पर पहुंच गए, और विष्णु भगवान ने देखा कि अरे नारद जी अचानक आपका आना, तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें आपका रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके रूप को चाहने वाले रुकिया के अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी चाह रही हैं, तो वैसा सुंदर रूप दे दो, क्योंकि हमें रूपवती कन्या का वर्ण करना है। आप अपने जैसे रूप दीजिए, जैसे आपका सुंदर रूप है, और सुंदर रूप देख करके ही ये रुकिया भी जाती है, लक्ष्मी जी वर्ण करती हैं। ऐसा सुंदर रूप, सचमुच
जिनके अंतर में अच्छाइयाँ हैं, लक्ष्मी संपत्तियाँ उन्हीं के पास में आना जाना शुरू कर देती, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर जी के भक्त के पास में, शंकर जी के स्तोत्र को करने वाला जो रावण है, तांडव स्तोत्र में अंत में कह दिया, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठते प्रदोषी लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। भगवान शंकर प्रदान करते हैं लक्ष्मी, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? जिस लक्ष्मी का मुख सुंदर है, सुमुखीम लक्ष्मी, नहीं तो कुमुखी लक्ष्मी होती है, हमको गलत काम में लगा देती है, किसी को जेल में डालने के काम में लगा देगी, किसी को सताने में लगा देगी, किसी को, क्योंकि लक्ष्मी अकेली जब घर में आती है तो स्वाभाविक है अपने वाहन पर सवार होकर के आएगी, उल्लू पर सवार होकर के आती है तो सबको उल्लू बनाने की बात जानती है, और जब पति के साथ में आएगी तो गरुड़ पर सवार होकर के आएगी। वेद दर्शनाचार्य श्रद्धेय गंगेश्वरानंद जी महाराज वेदों के रहस्य की जानकार, भागवत में जो वेदों का निचोड़ है, एक पंक्ति आई है, ये भगवान जिस गरुड़ पर सवार होते हैं ये वेद है। त्रिवृत वेदा, गरुत्मान त्रिवृत वेदा, जो वेद है वही गरुड़ है। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु का आने का मतलब है वेदों के माध्यम से भगवान विष्णु हमारे जीवन में आते हैं। अगर वेद नहीं होंगे तो परमात्मा का परिचय देने वाला ना तो कोई धर्म है और ना कोई शास्त्र है। दूसरा, वेद है और वेद मूलक शास्त्र ही हमको भगवान का परिचय देते हैं। अतः विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं, मतलब इन वेदों के माध्यम से उनका परिचय प्राप्त होता है, तब जाकर के हम परमात्मा को मानने वाले आस्तिक बन करके उनकी पूजा करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। वेद तो भगवान से नारद जी ने उनका सुंदर रूप मांगा और भगवान ने नारद जी से ये कहा कि नारद, बीमार व्यक्ति दवाई चाहता है बीमारी को दूर करने के लिए, और वो चाहता है अपने मन की इच्छा के अनुसार, तो क्या डॉक्टर को उसकी इच्छा के अनुसार दवाई देनी चाहिए कि उसकी बीमारी को दूर करने के लिए उसकी इच्छा के विपरीत भी दवाई देने के लिए तैयार रहना चाहिए? रोगी व्यक्ति के रोग जैसे दूर हो सकता है, मैं वही उपाय करूँगा। आपने हमारा स्वरूप मांगा है, मैं आपको अपना ही रूप दूंगा। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है बंदर भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, हरि का अर्थ ये सिंह भी होता है जिसको केहरी बोलते हैं, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, सर्प भी होता है। हरि ने देखा, हरि ने सुना, हरि ने गए हरि पास, हरि को देख हरि जल में कूदा, हरि फिर भय उदास। सर्प ने मेढक की चिल्लाहट को सुन करके उनके पास में गया और जाकर के देखा, माने हरि ने देखा, तो हरि को देख हरि जल में कूदा, हरि फिर भय उदास। हरि का एक अर्थ होता है बंदर। नर को वानर का रूप भगवान ने दिया, नारद जी को वानर का रूप दे दिया। नर थे, नर की सुंदरता को हटा करके वानर का रूप, लेकिन ये बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई की भांति है। जिन लोगों को सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, जिस रूप को पाकर के बाहर के रूप को देख करके लाखों करोड़ों की नज़रें गड़ जाती हैं, उनके जीवन में खतरों के ज़्यादा आने की संभावना बनती है। और जिनके रूप नहीं है सुंदर बाहर का, अंदर का रूप है, तो उनको कोई खतरा नहीं होता। बाहर के रूप में उतना, बाहर का कुरूप हमारे कवच का काम करता है, और बाहर का केवल क्षणिक रूप जो है वह अंदर के रूप को भी विकृत करने में सहायक होता है। इसलिए नारद जी के हित की दृष्टि से भगवान ने हरि का रूप दिया, वानर का रूप दे दिया। नारद जी को तो पता नहीं चला और भगवान वहाँ से गायब हो गए। और नारद जी उस सभा में उपस्थित हुए जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में कन्या आई और अपने सुंदर रूपवान का निरीक्षण करते करते वो माला लेकर के देखने लगी। एक से एक लोग आए थे, लेकिन किसका मैं वर्णन करूं ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने देखा